गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हमने कल लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन को हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिफरेंशिएशन में देखा था कि हमारे पास जो पहला फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी कि कोई भी फंक्शन जिसकी पावर एक्स की पावर एन की फॉर्म में हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने कहा एक्स क्यूब एक्स की पावर -3 एक्स की पावर 2/3, ऐसे सारे फंक्शन जो x की क्यूब एक्स की पावर -3 एक्स की पावर 2/3, यानी कि जो फॉर्म x की पावर n में है, यहाँ n की वैल्यू 3, यहाँ n की वैल्यू -3, यहाँ n की वैल्यू 2/3, और यहाँ सारी चीजें आपको मैंने अब आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे फंक्शन को कैसे सोल्व करते हैं। तो हमने देखा था कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल x की पावर क्यूब का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 3 विथ रेस्पेक्ट टू x, तो पावर n की वैल्यू 3, तो 3x 3 - 1, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3x स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जांपल x की पावर -क्यूब, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर -क्यूब, तो -3x, n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -3, तो -3x -3 में से आप क्या करोगे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, तो -3x की पावर -4। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल x की पावर 2/3, तो d बाई डी एक्स एक्स की पावर 2/3, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 2/3। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो पावर होती है वो फ्रंट में आती है और बेस x ही रहेगा, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पावर यहाँ 2/3, तो फ्रंट में आ जाएगा 2/3 x, और पावर में से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2/3 x की पावर 2/3 -1 माइनस का 1/3। ओके, ये सारे एग्जांपल है जो हमने कल क्लास में डिस्कस कर लिए थे, हम अब उसको कंटिन्यू करते हैं। और मैंने कल लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि यदि कोई कांस्टेंट हो, इफ एनी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन करते हो आप उसका, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0, यानी कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएट करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 0। ओके, तो नेक्स्ट देखो कि आप किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, किसी कांस्टेंट का आप डिफरेंशिएशन करते हो तो वैल्यू क्या आएगी 0। जैसे मैंने आपका डिफरेंशिएशन किया 5, तो 5 क्या है कांस्टेंट है, 5 इज कांस्टेंट, तो 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना 0। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हो वह है वेरिएबल क्वांटिटी, वो वेरिएबल क्वांटिटी है, और उसके अलावा जो भी आ रहा है वो सारे क्या है कांस्टेंट है। जैसे आपने डिफरेंशिएशन किया d बाई डी एक्स जैसे a, तो यहाँ वेरिएबल क्या है x के अलावा जो भी फर्दर क्वांटिटी है वो सारी क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0, तो a का डिफरेंशिएशन कितना 0। जैसे d बाई डी एक्स पाई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना 0। तो किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का आप जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है 0। ये रूल नंबर 2, और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हमारा रूल नंबर 3, तो हमने देखा कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और किसी, अब नेक्स्ट रूल नंबर 3, यदि ऐसी क्वांटिटी हो जैसे k x की पावर n, where k is constant, where k is constant, ऐसे कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल 3x², अगर ओनली कांस्टेंट है, केवल कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन कितना 0, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के साथ में इनटू में x आ गया, यानी वेरिएबल क्वांटिटी आ गई। ऐसे फंक्शन जैसे ये x की पावर n की फॉर्म में हो गया, n की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, और ये k क्या है कांस्टेंट। ऐसे फंक्शन को सोल्व करने का तरीका क्या होता है, k जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है, और x की पावर n का हम जानते हैं कि पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ये है तरीका है। तो एग्जांपल इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, d बाई डी एक्स 3x², इसका डिफरेंशिएट करना, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पे
3, k की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कितनी है 2, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर n के तरीके से डिफरेंशिएशन करना है, n x की पावर n माइनस 1, n की वैल्यू 2 तो 2 x की पावर 2 माइनस 1 तो कितना हो गया 6 x की पावर 1, यानी कि कितना लिख सकते हो आप इसको 6x, इसको आप क्या लिख सकते हो 6x। ओके, नेक्स्ट देखो और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा एग्जांपल d by dx 4x की पावर 2 by 3 डिफरेंशिएट करना है तो k x की पावर n, k की वैल्यू यहाँ पे 4, n की वैल्यू कितनी 2 by 3। तो तरीका क्या होता है, जो k होता है जो कांस्टेंट होता है वह फ्रंट पे आ जाता है, तो कांस्टेंट क्या है 4, तो 4 आगे आ गया। x की पावर n की तरीके से करना है n x n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी 2 by 3, 2 by 3 x 2 by 3 माइनस 1, जो भी पावर होती है उसमें से आप क्या करोगे माइनस 1, 4 2 जा 8 by 3 x की पावर माइनस 1 by 3, 2 by 3 माइनस 1 माइनस 1 by 3, तो इट्स आवर आंसर। ओके, एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे d by dx मैंने कहा 2 by 3 रूट x, ये बताया आपको, लेकिन x की पावर n की फॉर्म में देखा है लेकिन यहाँ रूट लगा हुआ है। हम जानते हैं कि रूट की वैल्यू कितनी होती है, रूट की वैल्यू होती है कितनी 1 by 2, रूट की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2, आप रूट को उठा रहे हो। तो अब देखो आपने इस फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट नहीं किया, डिफरेंशिएट करने के बाद में d by dx हट जाता है, आपने तो इसको सही तरीके से लिखा है, एक फॉर्म चेंज की है इसके लिखने की, तो 2 by 3 रूट x था तो 2 by 3 x की पावर 1 by 2, अभी आपने फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं किया तो यहाँ पे अभी भी d by dx रहेगा, और जैसे फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाता है तो d by dx यहाँ से हट जाएगा। तो डिफरेंशिएट करना है तो k की वैल्यू 2 by 3, n की वैल्यू 1 by 2, तो 2 by 3 x सॉरी 2 by 3 n x की पावर n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी 1 by 2, 1 by 2 x की पावर 1 by 2 माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना है x की पावर माइनस 1 by 2 अपॉन 3। आप इसको बिल्कुल वीडियो को पॉज करके बिल्कुल आराम से देख लिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप आराम से उसको पूछ सकते हो, ठीक है। मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आपने 3 रूल देख लिए हैं, ठीक है। अगर कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0, x की पावर n का n x n माइनस 1, और कोई भी कांस्टेंट के साथ में x की पावर n है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और x की पावर n का जो आप डिफरेंशिएट करते हो वैसे डिफरेंशिएट कर दोगे। अब अगर कोई दो वेरिएबल एक साथ आ गए, अभी तक आपने जो भी सीखा है वो एक ही साथ सीखा है, मैंने आपको होमवर्क में बता रखा है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उनके डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। तो मैं आपको पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिखवा देता हूँ, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे अगर कोई भी फंक्शन आ गया sin x, sin x का डिफरेंशिएशन, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, अगर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। आपको अगर sec x का डिफरेंशिएशन देखना है तो sec x का होता है sec x इंटू tan x d by dx। आपको अगर cosec x का डिफरेंशिएशन देखना है तो उसका होता है माइनस का cosec x इंटू cot x। ओके, ये आपको लर्न नहीं करने होंगे, मोस्टली जो हमारे जो ज्यादा यूज आने वाले हैं वो sin x और cos x है, लेकिन फिर भी आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए। जैसे मैथ के स्टूडेंट है बिल्कुल इसको डिराइव करके आप 12th स्टैंडर्ड में आराम से इसको पढ़ोगे, ठीक है। बायोलॉजी के स्टूडेंट को फर्दर ज़्यादा इस पर ना ध्यान देते हुए केवल आपको फॉर्मूले माइंड में रखने हैं ताकि हमें
जितना यूज इसका फिजिक्स में हो पाए हम इसका प्रॉपर यूज कर सकें। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और cot x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और cosec x का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x इंटू cot x। आप वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में लिख ले। इनका यूज हम आगे अभी क्लास में और एग्जांपल में हम इनका यूज करने वाले हैं। मेनली मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दो फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार इसके यूज आ जाएंगे। ये बहुत रेयर कंडीशन में आपके काम में आएंगे, लेकिन आपको फिर भी माइंड में रखना है। लेकिन ये दो फॉर्मूले आपके बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ओके, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ओके, ठीक है। अब ये सारे क्या हो गए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, जिनका हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो भी होंगे उनके हमने देख लिया है कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, tan x का sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x इंटू tan x, यहाँ डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं sec x इन मल्टीप्लाई और tan x। cosec x का क्या होगा, माइनस cosec x इंटू cot x। ओके, ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, sin x एंड cos x के दो बहुत इंपॉर्टेंट है, sin x का sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। ओके, ये सारे अभी तक आपने जो भी डिफरेंशिएट किया है वो एक ही वेरिएबल का किया है। जैसे एक ही वेरिएबल का, जैसे कोई भी फंक्शन है x की पावर 4, अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो dy बाई dx, तो y की जगह क्या है यहाँ x की पावर 4, यानी कि x वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, एक ही फंक्शन में x की वैल्यू चेंज करो तो x की पावर 4 चेंज हो रही है। लेकिन ऐसे फंक्शन को हमने देख लिया कि पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 4x3। लेकिन मैंने आपको कोई ऐसा फंक्शन आ गया जिससे मैंने आपको लिख दिया x की पावर 4x इंटू sin x, ये फंक्शन आ गया। आप देखिए इसमें x की वैल्यू चेंज करने से x की पावर 4 भी चेंज हो रही है और sin x भी चेंज हो रही है। दो वेरिएबल अगर एक साथ आ गए तो ऐसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अगर आप इसका डिफरेंशिएशन ऐसे करते हो कि x की पावर 4 का सर आपने सिखाया पावर आगे आ गई और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया है, और sin x का सर आपने सिखाया cos x, तो ये हो गया सर 4x क्यूब cos x, तो ये गलत है, इससे रॉन्ग। तो इसको हमें सही करना है कि ये कैसे होगे। तो ऐसे फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल हो, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो देखते हैं। ओके, तो दो वेरिएबल अगर एक साथ आ रहे हैं, जैसे x की पावर 4 डॉट sin x, ये था आपको इसका आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, x की पावर 4 डॉट sin x, ये तो इसमें दो वेरिएबल है, इसको फर्स्ट वेरिएबल और इसको सेकंड वेरिएबल, दो वेरिएबल है। तो आप इसको बेटर रहेगा, इसको u मान लो, इसको आप u मान लो और इसको क्या मान लो आप v मान, इसको आप u मान लो और इसको क्या मान लो v। तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन y इक्वल टू u डॉट v। ऐसे फंक्शन जिसमें दो वेरिएबल है उनको कैसे सोल्व किया जाता है वो देख रहे हैं। तो यहां से देखो, ऐसे का लिए जो फॉर्मूला है u डॉट v, तो आप क्या करिए, एक वेरिएबल को ऐसा का ऐसा लिखिए और दूसरे वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट वेरिएबल को ऐसा कैसा लिखा, सेकंड वेरिएबल को आपने डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड वेरिएबल को आपने ऐसा कैसा लिखा और फर्स्ट वेरिएबल को आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो फर्स्ट वेरिएबल को ऐसा कैसा रखा, सेकंड वेरिएबल का आपने डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकंड वेरिएबल को ऐसा कैसा रखा और फर्स्ट वेरिएबल को आपने क्या किया, डिफरेंशिएट किया। तो इसी को देख लीजिए, इसी एग्जांपल को हम आगे देखते हैं। तो d by dx इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसका यूज बहुत ज्यादा आएगा आपके, तो थोड़ा सा इसको माइंड में रखिए। u डॉट v, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो क्या होगा, यहाँ दो वेरिएबल है, एग्जांपल से और अच्छा क्लियर हो पाएगा आपका। फिर भी देखिए, अगर दो वेरिएबल है तो फर्स्ट वेरिएबल को ऐसा कैसा रखा,
सेकंड वेरिएबल का डिफरेंशिएट किया, प्लस सेकंड वेरिएबल ऐसा कैसा और फर्स्ट वेरिएबल का डिफरेंशिएट किया। ये तो प्लस है तो आप पहले इसको लिखो चाहे इसको लिखो, यानी कि किसी एक बार एक वेरिएबल को ऐसा कैसा रखना है और सेकंड वेरिएबल को आपको डिफरेंशिएट करना है, प्लस सेकंड वेरिएबल को ऐसा रखा और फर्स्ट वेरिएबल को आपने क्या कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया। तो दोनों को आपको डिफरेंशिएट करना है, जिस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो तो उसके साथ वाले को आप कांस्टेंट वैसे रख दीजिए। ओके, इसी एग्जांपल को देखते हैं, x की पावर 4 डॉट sin x, x की पावर 4 डॉट sin x। तो यहाँ u क्या है, x की पावर 4, sin x क्या है v। तो मैंने आपको बताया u ऐसा कैसा, तो u कितना है x की पावर 4 ऐसा कैसा। sin x को आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंशिएट करना है। चलो लिख दिया ऐसा कैसा, प्लस v ऐसा कैसा, v क्या है sin x, तो sin x ऐसा कैसा, और u का डिफरेंशिएट, u कितना है x की पावर 4। ओके, देखिए आप u डॉट v, u ऐसा कैसा, v का डिफरेंशिएशन प्लस v ऐसा कैसा और u का डिफरेंशिएशन, तो u ऐसा कैसा, देखिए आप v का डिफरेंशिएट, तो v है sin x, तो इसका डिफरेंशिएट किया हमने, प्लस v है sin x, तो sin x ऐसा कैसा, और u कितना है x की पावर 4, तो x की पावर को वैसा का वैसा रखा। तो ये फंक्शन हो गया हमारा डिफरेंशिएट करने का तरीका। तो अब हम आगे डिफरेंशिएट कर देते हैं, x की पावर 4, x की पावर 4 ऐसा कैसा है, डिफरेंशिएट नहीं करना। स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पे इसको भी डिफरेंशिएट कर देता है, इसको भी डिफरेंशिएट, इसको भी डिफरेंशिएट, इसको भी डिफरेंशिएट, तो ऐसा नहीं करना है। ये फंक्शन बिना डिफरेंशिएट है तो आप ऐसा कैसा लिखिए, sin x का डिफरेंशिएट करना है। तो अभी अभी हमने देखा है कि sin x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो cos x होता है, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन cos x, प्लस का प्लस लिखा, ओके, x की पावर 4 को 4 लिखा, sin x का डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, ये फंक्शन खत्म हुआ, प्लस sin x, तो sin x ऐसा कैसा रखा भाई, यहाँ sin x सीधा लिखना है आपको, यहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना है। x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना है, तो हम जानते हैं कि x की पावर n की फॉर्म में है ये, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, यहाँ n की वैल्यू कितनी 4, तो पावर जो होती है वो आगे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे ढंग से लिखिए, x की पावर 4 डॉट cos x प्लस sin x और 4x क्यूब, 4x 4 माइनस 1 3, 4x क्यूब। ओके, और कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और देखो आप इसको, जैसे मैंने लिखा, जैसे d बाई डी एक्स 5x की पावर क्यूब 5x की पावर 2/3 डॉट cos x, ये लिखा। आपको मैं बता दूं कि जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी हो आप उसको डायरेक्टली बाहर ले सकते हो, नहीं तो इसको आप u मान सकते हो, इसको v मान सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास, लेकिन बेटर ये रहेगा कि जो कांस्टेंट है आप उसको बाहर ले लो। तो यहाँ 5 है, उसको बाहर ले लिया आपने, तो आपको डिफरेंशिएशन किसका करना है, 5 जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिया, डिफरेंशिएशन किसका करना है आपको, x की पावर 2/3 डॉट x की पावर 2/3 डॉट cos x। ओके, अब देखो दो फंक्शन यहाँ वेरिएबल है, x की पावर 2/3 और cos x, x की पावर 2/3 और cos x, तो x की पावर 2/3 को आप u मान लो और cos x को आप क्या मान लो, v। वही तरीका कि एक फंक्शन को आप फर्स्ट फंक्शन को ऐसा कैसा रखा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसा कैसे रखा और फर्स्ट फंक्शन का आपने डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया, x की पावर 2/3, तो x की पावर 2/3, x की पावर n वाली फॉर्म सीख रखी है हमने, n की वैल्यू यहाँ 2/3, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो, मैं एक बार करके बता देता हूँ इसको। ओके, 5 u ऐसा कैसा, तो x की पावर 2/3 ऐसा कैसा, क्या करना है आपको, v का डिफरेंशिएशन, तो v क्या है यहाँ पर cos x, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, यहाँ sin x लिख सकते हो, लेकिन अभी हम सीख रहे हैं इनिशियल स्टेज में, तो अपन ऐसे प्रॉपर लिख के सीखेंगे। cos x ऐसा कैसा, d बाई डी एक्स x की पावर 2/3, देखिए u ऐसा कैसा, v का डिफरेंशिएशन cos x डिफरेंशिएट में, प्लस cos x ऐसा कैसा और u का डिफरेंशिएशन, u कितना x की पावर 2/3।
हमने इसको लिख लिया ऐसे जो हमारा फॉर्मूला था u v का डिफरेंशिएशन प्लस v u का डिफरेंशिएशन हमने लिख लिया यहाँ पे। तो 5 जो बाहर है वो बाहर है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए x की पावर 2/3, x की पावर 2/3, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, माइनस का sin x, ओके, प्लस cos x, cos x, x की पावर 2/3 का, तो x की पावर n की फॉर्म में है, n की वैल्यू 2/3 है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1। आगे आप इसको सोल्व कर सकते हो, तो इसको आप 5x की पावर 2/3। अब स्टूडेंट क्या करता है यहाँ पे माइनस बाहर ले लेता है ऐसे। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये u इंटू वी का डिफरेंशिएशन है, यहाँ इंटू में तो x की पावर 2/3, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये माइनस का फंक्शन हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो 5 माइनस x की पावर 2/3 sin x प्लस 2/3 cos x इंटू x की पावर माइनस 1/3। ओके, इसके मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको होमवर्क में दिए हैं, तो आप होमवर्क को प्रॉपर करिए और उसमें कोई डाउट हो तो आप पूछिए, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट